Historic opportunity alert. Now you can get into IIM Bangalore in their UG program. The forms are opening in September and the exam will be conducted in December. Now, the number of seats is just 80. यानी कि हमें बहुत मेहनत करनी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. And today I am going to show you how to crack this examination in just 3 months. Hi guys, welcome back to IPM Careers. आज हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी को डेवलप करेंगे जो आपको नेक्स्ट 1 मंथ तक फॉलो करनी है इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जामिनेशन. अगर आपका गोल है आईआईएम इंदौर जाना, आईआईएम बैंगलोर जाना या किसी भी आईआईएम में जाना इस साल 2026 में, तो ये आप परफेक्ट वीडियो पे लैंड कर चुके हो. सबसे पहले तो मैं एग्जामिनेशन के बारे में आपको जल्दी से एक ब्रीफ दे देता हूं कि बीएससी ऑनर्स का प्रोग्राम ऑफर करने वाला है आईआईएम बैंगलोर. इस प्रोग्राम को ऑफर करने के लिए आईआईएम बैंगलोर ने कंप्लीटली नए कैंपस को सेटअप किया है इन जिगानी. यानी कि आईआईएम बैंगलोर का जो मेन कैंपस था उससे डिफरेंट एक कैंपस होगा जहां पे इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया जाएगा. 4 इयर्स का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होगा विच मींस हॉस्टल्स मैंडेटरी होंगे. देयर इज नो ऑप्शन कि आप बैंगलोर में पीजी लेके या कहीं और पे रह सकते हो, आपको हॉस्टल में ही रहना होगा. अब जो प्रोग्राम है बीएससी ऑनर्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. दोनों प्रोग्राम्स में 40-40 सीट्स हैं. नाउ हम लोग आ जाते हैं एग्जाम फॉर्मेट पे. एग्जाम फॉर्मेट जो है बहुत ही सिंपल सा है. 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है. एग्जामिनेशन में 4 सेक्शंस आने वाले हैं: मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड लास्टली जनरल नॉलेज. अब फर्दर इस वीडियो को पे आप जब आगे जाओगे तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट है जहां पे मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा एंड सेकंड पार्ट है जहां पे मैं आपको बुक्स एंड रिसोर्सेज बताऊंगा जिनको आप अपने लेवल पे बाय कर सकते हो या फिर इन रेफरेंस बुक्स को किसी भी तरह से अपने किसी भी फ्रेंड से ले सकते हो, किसी भी दोस्त से ले सकते हो और इन बुक्स को यूज करते हुए अपनी पढ़ाई को कर सकते हो. बट इस सेक्शन पे जाने के पहले, इस सेगमेंट पे जाने के पहले मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं. आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं ऑन 5th of September और इस लाइव को लेने वाले हैं आशुतोष सर, हु इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मेंटोर्स इन द इंडस्ट्री. ये लाइव 7 PM पे होने वाला है ऑन 5th September. आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप टाइमली मैनर में रजिस्टर कर लेंगे. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. आप क्विकली जाके उस पर क्लिक कर लो, उस पर रजिस्टर कर लो. और अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, 5th September के बाद देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो. वो एक अनलिस्टेड फॉर्म में वीडियो डली हुई है हम लोग के चैनल पे. आप उसको विजिट करके वीडियो को देख लीजिए. आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा. आपके जो भी पैरामीटर्स हैं वो भी उस पूरे सेशन के अंदर हम लोग कवर करेंगे. हो सकता है आपके कुछ उसके बाद फर्दर डाउट्स आए जिनके लिए आप हम लोग को रीच कर सकते हो ऑन अ पर्सनल लेवल. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द मेन थिंग. मैंने आपको बताई थी 2 चीजें, मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मैंने आपको नंबर 2 बताया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहले रिसोर्सेज कवर करनी चाहिए. तो जो रिसोर्सेज होने वाली हैं वो बहुत ही बेसिक सी रिसोर्सेज हैं. सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं विथ मैथमेटिक्स. मैथ्स के लिए आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है एनसीईआरटी बुक्स. एनसीईआरटी बुक्स जो है वो आपको 9th to 12th इस पूरे जोन की बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है. सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है. इसलिए आपको सबसे पहले तो 9th to 12th की सारी मैथमेटिक्स की बुक्स को अपने पास ले आना है, उनको गैदर कर लेना है. देन सेकेंडली आप आरएस अग्रवाल बाय कर सकते हो या फिर आप उसके पीडीएफ वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो. कहीं से भी बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है. आरएस अग्रवाल फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गई. एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है आपके लिए अरिहंत फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, जो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगी इन द होल प्रेपरेशन. अब इसके बाद इंग्लिश की अगर आप बुक्स देखते हो तो इंग्लिश में सबसे पहली और सबसे प्राइमरी रिसोर्स जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके लिए न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आईपी मैट एंड फॉर आईआईएम बैंगलोर यूजी कोर्सेज. सेकेंडली आपके पास होनी चाहिए रेनन मार्टिन फॉर ग्रामर एंड थर्ड एंड लास्ट नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेड इजी. अब इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी आपको जो फर्स्ट रिसोर्स बुक होनी चाहिए दैट इज आरएस अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग दोनों चीजें हम लोग से पूछे जाने वाली हैं. स्ट्रैटेजी सेशन में बात करेंगे एनालिटिकल क्या होता है, क्रिटिकल क्या होता है, किस तरह से पढ़ाई करनी है. अब इसके बाद सेकंड बुक जो आपको बाय करनी चाहिए फॉर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन दैट इज अरुण शर्माज लॉजिकल रीजनिंग फॉर कैट. ये बुक जो है अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है. किस तरह से फॉलो करना है
वो हम लोग फर्दर कभी और बात करेंगे कि इन रिसोर्सेज को आप कैसे यूज करने वाले हो। लेकिन अभी तो आपके पास ये कुछ बेसिक रिसोर्सेज है जो होनी ही चाहिए। अब बात आती है जनरल नॉलेज में क्या करें। तो जनरल नॉलेज के लिए एक और स्पेशल चीज है जो हम लोग ने आप लोग के लिए क्रिएट किया है, दैट इज कॉल्ड जीके ट्रैकर। जीके ट्रैकर एक अल्टीमेट गूगल शीट है जहां पे आपको ये पता चल जाता है क्या सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर द एग्जामिनेशन, और उन टॉपिक्स को जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और उनसे पढ़ाई कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आप उन टॉपिक से प्रिपेयर करते हो तो हम आपको अश्योर कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो इन द जीके सेक्शन। अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% मार्क्स तो इजीली ले आओगे इन द जीके सेक्शन। तो ये थी बेसिक रिसोर्सेज जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे। सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए 3 महीने बचे हुए हैं और यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं सिर्फ आपको 1 महीने का प्लान बताने वाला हूं। यानी कि आपको सितंबर में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, हम सिर्फ इस पे बात करेंगे। मैं इस तरह से नहीं बताऊंगा कि आपको डी डे तक ये सारी चीजें करनी है। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, उनमें इसी तरह से बताते हैं कि आज ये कर लो, कल ये कर लो, परसों ये कर लो, ऐसे कर लो। तो बच्चा भूल जाता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 1 महीने का प्लान होगा तो आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे कि ये चीज हुई या नहीं हुई, या ये चीज पेंडिंग है तो इसको अब कब करना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद मैथमेटिक्स। मैथ्स में आपको क्या करना है इन द सितंबर मंथ। तो सबसे पहले तो आपको इस दूसरी शीट को विजिट करना है। यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो आपको आईपी मैट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही सारे टॉपिक्स एक्सपेक्टेड हैं कि हमको आईएम बैंगलोर एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अब इसके बियॉन्ड जो हमको सेकंड चीज पूछी जा सकती है, दैट इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स, जो हमको मिलते हैं 9th to 12th तक की बुक्स में। ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरह से आपने पूरे के पूरे टॉपिक्स को निकाल लिया। तो हमारे पास फर्स्ट चीज जो आ गई, दैट इज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, आपने शीट पे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को देख लिया। सेकंड चीज, आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है जो भी 9th to 12th है। अब इसको आप दो तरीके से डिवाइड करो। यहां पे आप प्लान करो कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं 9th and 10th के, मैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लूंगा विथ 2 रिविजन्स। 11th and 12th के जो टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं एटलीस्ट उनको कंप्लीट कर लूंगा फॉर वंस। 11th आप जस्ट अभी पढ़ के आए हो, आई बिलीव आपको बहुत सारी चीजें याद होंगी। 9th 10th आप काफी ज्यादा भूल चुके होगे, लेकिन 9th 10th काफी ज्यादा कंपैरेटिवली इजियर होता है, शायद 11th में आके ये चीज पता चली होगी। तो 9th और 10th को 2 बार रिवीजन के साथ सारी चीजें पढ़ लेनी है कि हमको फ्यूचर में कभी ना पढ़ना पड़े अब इन चीजों को। उसके बाद 11th and 12th का हमने फर्स्ट टाइम एक रीड कर लिया, हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि सारी चीजें क्या हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग ले ली। तो मैथ्स में हमारा फर्स्ट टास्क तो हो गया जो हमको फंडामेंटल्स को क्लियर करना है। सेकेंड चीज जो हम लोग को करनी है, दैट इज जब हम इन बेसिक चीजों को पढ़ेंगे, या फिर जो मैंने आपको शीट दी है उस शीट पे जब आप सारे टॉपिक्स को देखोगे जो आपको पूछे जाने वाले हैं, तो वहां पे आप इस चीज को फिगर आउट कर पाओगे कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं, कौन से वीकर सेक्शंस हैं और कौन से मॉडरेट लेवल के सेक्शंस हैं। इस चीज को फिगर आउट करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे को सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आप इस चीज को फिगर आउट कर लो। अब यहां पे हमको इस तरह से नहीं देखना है कि मुझे ये सेक्शन अच्छा लगता है, मुझे इस तरह से देखना है मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, इस काम को मैं आसानी से कर पाता हूं। तो एक बार जब आपको ये फील हो जाए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ, तो आप मान लेना कि आपको उसको स्ट्रेंथ में प्लेस कर देना है। इस चीज को आप बहुत सिंपली कर सकते हो, अपनी नोटबुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। नोटबुक के 3 कॉलम्स बनाए। अब मैं दिखा देता हूं कैसे कॉलम्स बनाने चाहिए आपको। तो आपने इस तरह से अपनी नोटबुक को लिया। नोटबुक को मैंने यहां से कॉलम में कट किया और यहां से कॉलम में कट किया। अब ये जो 2 कॉलम्स होंगे मेरे, इनमें मैं लिखूंगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, और बीच में होगा मेरा मॉडरेट सेक्शन। अब इन तीनों सेक्शंस में मैं सारे टॉपिक्स को प्लेस कर दूंगा, जितने भी टॉपिक्स हैं। अब यहां से मुझे पता चल जाएगा कि जितने भी मॉडरेट लेवल के सेक्शंस हैं मुझे उन्हें स्ट्रेंथ बनानी है, और वीकनेस जो है वो उसमें मैं प्रॉब्लम्स को फेस करता हूं। तो अब वीकनेस को आप स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश मत करो, आज सिर्फ फोकस करो मॉडरेट लेवल के सेक्शंस में। तुम्हें अगर एलजेब्रा बहुत ही मॉडरेट लगता है, ऐसा लगता है कभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन आंसर आ भी जाता है, नहीं भी आता है, मतलब मैं बहुत अच्छे से फिगर आउट नहीं कर पाता हूँ, इट्स अ मॉडरेट सेक्शन फॉर यू। या ज्योमेट्री के साथ फील होता है हमको, या इस तरह के किसी भी दूसरे मैथ्स के सेक्शन के साथ अगर तुमको ये फीलिंग है, मॉडरेट में लिखो और सिर्फ मॉडरेट पे हार्ड वर्क करो। वीकनेसेस पे हार्ड वर्क करने का अभी वक्त नहीं है, वीकनेसेस पे हम लोग बाद में वर्क करेंगे। आज मॉडरेट को इंप्रूव करके अपने स्कोर्स को इंप्रूव करो। तुम्हें सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फील होगी एट द एंड ऑफ द मंथ अगर तुम इस चीज को करते हो अच्छे से। तो नेक्स्ट 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया जितने भी टॉपिक्स हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट एक बार तो पढ़ ही लेने हैं तुमको।
शीट से या फिर 9th to 12th की बुक से सारे कॉन्सेप्ट, मतलब एक कॉन्सेप्ट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं पता है। मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं डजेंट मैटर, मुझे कॉन्सेप्ट पता है। सेकंड, मुझे सारे फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जितने भी फॉर्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं मेरे पास सारे फॉर्मूलाज हैं। और बाय द वे, अगर फॉर्मूला बुक चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप अपने लेवल पे अपने लिए भी एक फॉर्मूला बुक बना सकते हो। फॉर्मूला बुक क्या करती है, आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा शॉर्टकट बता देती है कि कितने फास्टर मैनर में आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है तुम्हें, ये समझने की कोशिश करनी है कि जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका यूज केस क्या है, या फॉर्मूला का यूज केस क्या है। इन तीनों चीजों को तुम्हें करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सॉल्व होना अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथी चीज, मैंने तीन चीज बोली थी, लेकिन चौथी चीज जो इसकी रिवर्स चीज है जो तुम्हें नहीं करनी है, स्पीड के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। स्पीड इंप्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। पहली चीज होती है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सेकेंड चीज होती है कि मुझे स्पीड इंप्रूव करनी है। तो आज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस करना है। स्पीड हम नेक्स्ट 2 मंथ्स में इंप्रूव करेंगे, इस मंथ के बाद। और अगर तुम चाहते हो हम लोग तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक्स बनाएं, तो हम लोग कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक्स तुम्हारे लिए ऑब्वियसली बना सकते हैं। तो उसके लिए तुम कमेंट में डाल सकते हो फ्री मॉक। फ्री मॉक लिखते हो तो फ्री मॉक्स मिलेंगे। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के साथ दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इस एग्जामिनेशन में दोनों चीजें आने वाली हैं। क्रिटिकल रीजनिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा रीडिंग ओरिएंटेड होता है, जहां पे तुमसे पूछा जाता है ऑथर की आर्ग्यूमेंट क्या है, या फिर ऑथर क्या अज्यूम कर रहा है, या इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। ये वाली चीजें होती हैं क्रिटिकल रीजनिंग, जहां पे तुमको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम सिर्फ रीडिंग से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। एनालिटिकल रीजनिंग होता है जहां पे तुम्हें पेन पेपर की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्विंग ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे बोलेंगे कि सोमू जो है 100 मीटर्स गया इन द नॉर्थ, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और वहां पे वो गया वो 500 मीटर्स। अब तुम्हें इस चीज को ड्रॉ करना पड़ेगा, तब तुम अपने एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। या फिर सीटिंग अरेंजमेंट है कि 10 लोग एक टेबल पे बैठे हुए हैं, अब कौन किसके सामने बैठा है, कौन किसके एडजेसेंट बैठा है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। हमें दोनों क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इसके लिए सबसे पहली चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए, दैट इज सारे के सारे टॉपिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग शीट में है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद जब तुम किसी भी मॉक को दोगे ऑफ दिस एग्जामिनेशन, तो तुम्हें पता चलेगा वहां पे कि तुम्हें क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अगेन वही काम करना है, स्ट्रेंथ वीकनेस में सारी चीजों को डिवाइड कर लेना है, स्ट्रेंथ वीकनेस इन मॉडरेट सेक्शंस। इस महीने सारे के सारे टॉपिक्स का बेसिक्स करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम मैथ्स को बहुत ही हेवीली पढ़ रहे हो। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम मतलब मैं तुम्हें पागल कर दूं आई एम बैंगलोर प्रिपरेशन के लिए। तो तुम आई एम बैंगलोर के लिए सिर्फ कोशिश करो कि क्रिटिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको तुम स्ट्रेंथन कर पाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, दैट्स इट। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम एक सेक्शन को स्ट्रॉन्गर करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ सितंबर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग थर्ड सेक्शन पे आ जाते हैं, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश के लिए जो फर्स्ट रिसोर्स होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया था, न्यूज़पेपर। कोशिश करो एवरी डे 15 to 20 मिनट्स न्यूज़पेपर को डेडिकेट करने के लिए। 15 to 20 मिनट्स डेडिकेट करोगे, रीडिंग स्पीड बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर में आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है, स्पोर्ट्स सेक्शन बिल्कुल नहीं पढ़ना होता है, फ्रंट पेज बिल्कुल नहीं पढ़ना होता है। आपको सिर्फ एक चीज पे पढ़ने पे फोकस करना है, दैट इज एडिटोरियल्स। जब आप किसी भी अच्छे न्यूज़पेपर के सेंट्रल पेज पे जाते हो तो वहां पे आपको मतलब एक इस तरह का जुड़ा हुआ पेज मिलता है, जहां पे ऐसे न्यूज़पेपर ओपन नहीं होता है पूरी तरह से। वो जो पेज होता है वहां पे टॉप पे लिखा होता है एडिटोरियल। यहाँ पे इंडिया के जो बहुत ही फेमस पीपल हैं वो सारे के सारे लोग अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, इनको एडिटोरियल कहा जाता है। इन एडिटोरियल्स को जाके आपको थ्रू एंड थ्रू रीड करना है। कितना रीड करना है, न्यूज़पेपर के सिर्फ 2 पेज। कितना टाइम लगेगा, 15 to 20 मिनट्स। एवरी डे फोकस करो कि तुम्हारी स्पीड इंप्रूव हो। सेकेंडली, तुम अगर आईपी मैट की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आई बिलीव तुम इंग्लिश की प्रेपरेशन कर रहे होगे, तो इंग्लिश में तुम्हें उसके बियॉन्ड जाके कुछ भी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डेली कुछ ना कुछ वर्ड्स पढ़ लो। वर्ड्स कहाँ से पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर में वर्ड्स आएंगे, उन्हीं के मीनिंग देखो, उन्हीं के एंटोनिम सिनोनिम्स को प्रिपेयर कर लो। अगर तुम आई एम बैंगलोर स्पेसिफिक कर रहे हो, आईपी मैट के साथ कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रही है तुम्हारी इंग्लिश आई बिलीव। आरसी के लिए तुम इंप्रूवमेंट कर ही रहे हो। प्लस अब तुम्हें एक और चीज करनी है, कोशिश करो कि इन पूरे 30 डेज के फेज में, पूरे सितंबर में, एवरी ऑल्टरनेटिव डे, यानी कि एक दिन छोड़ एक दिन, तुम मिनिमम 2 से 3 आरसी सॉल्व करो। आरसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जब हम लोगों ने रेन एंड मार्टिन बाय की थी या वर्ड पार में डीसी बाय की थी, तो कोशिश करो एक चीज को पिक कर लो पहले, दोनों चीजों को साथ में मत करो। सारी चीजें अगर साथ में करोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा।
सिर्फ वर्ड पार मेड इजी पकड़ो। वर्ड पार मेड इजी को पढ़ना, क्योंकि कंपैरेटिवली इजियर है, तुम्हारी मोटिवेशन ज्यादा होगी। वर्ड पार मेड इजी के टारगेट कर लो कि मुझे एटलीस्ट 12 to 15 लेसन को कंप्लीट करना है। उन 12 to 15 लेसन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। बहुत इजी लेसन होते हैं। मतलब तुम जब एक लेसन पढ़ोगे तो हार्डली तुम्हें 20 मिनट्स लगेंगे, लेकिन तुम्हें उन 20 मिनट्स के बाद फील होगा मुझे कितना कुछ पता चल गया। तो मतलब वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो आई बिलीव तुम्हें वो फीलिंग हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी, और बहुत ज्यादा तुम्हारा टाइम कंज्यूम नहीं होगा इस चीज में। एंड लास्टली बात आती है जीके की स्ट्रैटेजी की। जीके की स्ट्रैटेजी के लिए मैं तुम्हें कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा जो टॉपिक्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। टॉपिक्स को कहाँ से प्रिपेयर करना है उसके लिए हम लोग एक रिसोर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। बेसिक जाके आप एवरीडे बेसिस पे वहां से रीड कर सकते हो। एंड पूरी स्ट्रैटेजी चाहिए थ्रू आउट की, तो उसके लिए आप इस दूसरी वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई है, जहां पे हमने इन डेप्थ डिस्कस किया है कि हर स्टेप पे आपको क्या चीजें करनी है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करनी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं सारे ऑब्स्टिकल्स को डिस्कस किया है। तो इस सेकेंड वीडियो को आप 100% देख लो। आई बिलीव ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प की होगी। आप फर्दर मुझे बता सकते हो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हम लोग से, आईपीएम करियर्स से। हम लोग 100% आपकी उम्मीदों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक आईपी मैट रिजल्ट्स।